नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्योतिष आज तक पर। हृदय की असीम गहराइयों से मैं आचार्य विजय सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां हों प्रसन्न हों, प्रतिष्ठावान हों और जीवन की नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत हों। मित्रों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे शनि, जो कि मार्गी होने जा रहे हैं 4 नवंबर को। हम सभी जानते हैं कि इसी वर्ष 17 जून को शनि वक्री हो गए थे और जो कि 4 नवंबर को अब दोबारा से मार्गी होने जा रहे हैं। तो आपकी राशि पर शनि के मार्गी होने से क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या नए बदलाव आपके जीवन में आएंगे, किन सावधानियों का हमें ख्याल रखना है और इस गोचरीय चाल के दौरान शनि हमें किस तरीके से प्रभावित करेंगे। आइए इन्हीं सभी विषयों पर बात करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने मात्र से आपको इस शनि के गोचर के दौरान क्या क्या लाभ होने वाले हैं, आपको इसकी पूरी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और क्या उपाय हमें करने हैं इसका भी हमें ध्यान रखना है, वो उपाय भी हम वीडियो के अंत में आपको अवश्य बताएंगे। मित्रों, बहुत से लोग जो कि ये नहीं जानते हैं कि वक्री और मार्गी इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो वक्री बेसिकली रेट्रोगेट जिसको हम बोलते हैं, रेट्रोगेट का मतलब होता है कि किसी भी ग्रह की उल्टी चाल। तो शनि जिनकी उल्टी चाल अभी तक चल रही थी, जो अभी तक वक्री चल रहे थे, 4 नवंबर को जब ये मार्गी हो जाएंगे हमारी राशि में। हालांकि शनि जब वक्री होते हैं तो यह और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बात की जाए तो वक्री जब कोई ग्रह हो जाता है तो इसका मतलब है कि वह अब जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से पीछे भी देख सकता है। तो जैसे कि शनि के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो जिस घर में वह बैठते हैं वहाँ बैठकर वो तीसरा घर, 7वां घर और 10वां घर आपकी कुंडली में जो होता है उसको देखते हैं। तो वक्री होने की कंडीशन में क्या होता है, जैसे शनि मान के चलिए वक्री हो गए हैं, तो वक्री होने के बाद वो जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर से एक घर पीछे भी देख लेंगे और एक घर आगे भी देख लेंगे। अर्थात ऐसे पर्टिकुलर केस में शनि की 3 की जगह 5 दृष्टियाँ हो जाएंगी। तो जिस घर में बैठे हैं वहाँ से एक घर पीछे, एक घर आगे, इसके अलावा तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो यानी वक्री कंडीशन में शनि और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, एक घर पीछे और एक घर आगे देखने की क्षमता भी शनि ग्रह को मिल जाती है। तो इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि आपकी राशि में शनि के मार्गी होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जब ये वक्री थे तो आपकी राशि में ये कैसा प्रभाव दे रहे थे, क्या फल आपको मिल रहे थे, किस प्रकार के परेशानियों से या सावधानियों से आपको गुजरना पड़ रहा था। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए बात कर लेते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि के संदर्भ में। तो मित्रों, अगर आपकी कुंडली में जहाँ लग्न होता है पहले खाते में, वहाँ पर अगर 3 नंबर लिखा है तो आपको यह गोचर अपने लग्न के अनुसार देखना है। और अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी जहाँ च यानी चंद्रमा लिखा हुआ है, अगर वहाँ पर 3 नंबर लिखा है तो आपको अपनी चंद्र राशि के अनुसार इस गोचरीय प्रभाव को देखना है। तो मित्रों, यह गोचर अपने ही घर से भाग्य भाव में होने जा रहा है। तो मिथुन राशि के लिए मैं बताना चाहूँगा कि यह जो गोचर है, इस गोचर के अनुसार आपकी राशि में यह दशा 30 साल बाद दोबारा लौट के आई है, या तो आपको यह अब देखने को मिलेगी या फिर दोबारा अगले 30 साल बाद आपको यही दशा देखने को मिलेगी। तो मित्रों, जैसे कि शनि वक्री थे और आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में बैठे हुए थे, और वक्री होने के दौरान शनि जब नवम भाव में बैठे हुए थे तो उनकी एक दृष्टि 10वें भाव पर थी और एक दृष्टि आपकी राशि के 8वें भाव पर थी। तो यहाँ भाग्य भाव में बैठकर यह आपको 8वें भाव के रिजल्ट्स भी दे रहे थे और साथ ही साथ 10वें भाव के रिजल्ट्स भी दे रहे थे। चूँकि ये भाग्य भाव में बैठे थे तो वहाँ तो इनका रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन 8th हाउस पे वक्री काल के दौरान इनकी दृष्टि थी, तो थोड़ा सा आपका वहाँ पर टेंशन आपके कार्यस्थल पर बढ़ा होगा। तो जिस भी कार्य को करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ रही थी, वह अब इस 4 नवंबर के बाद आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो अब जबकि 4 नवंबर को शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि के 11वें भाव यानी लाभ भाव पर पड़ेगी और शनि की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव पर पड़ेगी और शनि की 10वीं दृष्टि आपकी राशि के 6वें भाव पर, जो कि रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है, इस भाव पर पड़ेगी। अब चूंकि शनि भाग्य भाव में बैठे हैं तो भाग्य भाव यानी कि मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी कि जहाँ पर आपका भाग्य आपसे 2 कदम आगे चलेगा। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे और आपका भाग्य आपसे 2 कदम आगे चल के आपको आप ही के प्रयासों में आपकी अपेक्षाओं से ज़्यादा सफलता आपको प्रदान करेगा। यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपनी प्रतिभा को पहचानना होगा, आपको समझना होगा कि आप किस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, उसके बेसिस पे आपको अपना कार्य चुनना होगा ताकि आपका भाग्य आपको यहाँ पूरा साथ दे सके।
अब देखिए, चूँकि यह भाव भाग्य का है, भाग्य यानी किस्मत, तो किस्मत में जब शनि का साथ मिल जाता है तो शनि हालांकि एकदम से तो आपको परिणाम नहीं देंगे, लेकिन हाँ, जो भी परिणाम शनि देंगे वो आपके लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहने वाला है। और शनि की तीसरी दृष्टि जो कि आपके लाभ भाव पे पड़ने जा रही है, तो लाभ भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो एक तो भाग्य का साथ, ऊपर से जो भी आप करेंगे उसमें मिलने वाला लाभ, तो ये ऐसा हुआ जैसे सोने पे सुहागा। भले ही 11वें भाव में शनि की नीच दृष्टि है, बट फिर भी अगर हम यहाँ बात करें तो लाभ के मामले में शनिदेव कोई कंजूसी नहीं करते हैं। वह आपको आपके भाग्य, जैसा मैंने बताया, आपका भाग्य आपके मेहनत से 2 कदम आगे चलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है। तो जब आपका भाग्य आपका साथ देगा तो जो लाभ भाव है, भले ही वहाँ नीच की दृष्टि बनी हुई है, लेकिन शनि आपको आपके भाग्य के भरोसे आपको उस चीज़ में अधिक से अधिक लाभ देंगे। हालांकि यह तीसरे भाव में दृष्टि पड़ने से, क्योंकि ये नीच की दृष्टि है, तो आपके छोटे भाई बहन अगर हैं तो उनके साथ आपके संबंधों की मधुरता में कहीं ना कहीं खटास आएगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल के चलना होगा। आपको प्रयास करना होगा कि आप छोटी छोटी बातों पर अपने छोटे भाई बहनों से विवाद ना करें, और अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन आपका आपके छोटे भाई बहनों से होता है तो कोशिश करें कि आप उसे टाल दें, आप उसमें अपनी कोई भी प्रतिक्रिया ना दें। और अगर आप किसी मार्केटिंग जॉब से जुड़े हुए हैं या किसी इस तरह की फील्ड से जुड़े हुए हैं जहाँ पे आपको फील्ड जॉब के दौरान ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, तो आप अपने स्वास्थ्य का इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में थोड़ा ध्यान रखें। कोशिश करें कि इस अंतराल में आप अपने भोजन आदि पे थोड़ा सा सात्विक रूप से भोजन करें और थोड़ा तामसिक भोजन को दूर रखें। हालांकि आपकी स्ट्रेंथ इस समय पे बहुत बढ़ी चढ़ी होगी। इस अंतराल के दौरान आप दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और उस मेहनत का रिजल्ट आपको जो है वो उतना ही ज़्यादा मिलेगा जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे। अब अगर बात करें तो भाग्य भाव में बैठकर शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है, तो जब भाग्य भाव में बैठकर शनि की दृष्टि आपके इस 6th हाउस पर पड़ेगी, जहाँ पर शनि की ये 10वीं दृष्टि होगी, तो इस दौरान अगर आपके किसी प्रकार के, अगर आपने लोन लिए हुए थे या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ऋण इत्यादि या कर्ज इत्यादि चढ़ा हुआ है, या आप किसी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दुश्मनों से परेशान थे, या अपनी कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के कंपटीशन से या कॉम्पिटिटिव राइवलरीज से आप परेशान थे, या अपने कलीग्स इत्यादि से आप किसी प्रकार की जेलसी की भावना उनके मन में होने के कारण एक अजीब सा कंपटीशन क्रिएट हो रखा था, अगर इस चीज़ से आप परेशान थे, तो ये आपको इससे पूरी तरह निजात दिलाएगा। और यहाँ पर आप किसी प्रकार के अगर रोग इत्यादि से भी परेशान थे तो इस रोग से भी आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे और आपको लग रहा था कि आपकी अपेक्षा अनुसार आपको जो परिणाम मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है, या आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, तो इस अंतराल के दौरान आप पूर्ण रूप से अपने प्रयासों में सफल होंगे और अपने जो आपके द्वारा तैयारी की जा रही है, जैसे कि मैंने बताया, आपका भाग्य उसमें पूरा साथ देगा। और अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आप इस अंतराल के दौरान उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे तरीके से उत्तीर्ण हो पाएंगे या काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी, जिसकी वजह से आप प्रत्येक व्यक्ति से 2 कदम आगे ही रहेंगे। आपको यहाँ पे यह भी देखना होगा कि आपकी राशि से गुरु का गोचर भी 11th हाउस में होने जा रहा है, और 11th हाउस जो कि कर्म भाव का स्वामी है। तो अगर हम यहाँ प्रकाश डालें तो भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में और कर्म का स्वामी कर्म भाव में, ये अपने आप में ही एक बड़ी सुंदर स्थिति का निर्माण हो रहा है। तो ये समय अगर हम बात करें मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए, तो वक्री अवस्था में जब शनि थे तब भी ये ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं था, और मार्गी होने के बाद भी यह समय आपको परेशान नहीं करेगा। तो इस दौरान आप अपनी किस्मत के दम पे आगे बढ़ेंगे, अपने लिए नए नए रास्ते खोज पाएंगे। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपके अंदर एक अजीब सी एफिशिएंसी की बढ़ोतरी हो जाएगी। आप ऐसा कुछ अवश्य करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं किया है, या आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे करने की, लेकिन आप उसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। यह समय कुछ ना कुछ करने का चल रहा है। तो इस समय में आप जो भी करेंगे उससे न केवल लोग आपको जानेंगे, बल्कि आपकी ख्याति भी बढ़ेगी, आपका यश, कीर्ति, मान तीनों ही में वृद्धि आपकी होगी। मिलाकर लोग आपको एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। अगर बात करें तो छठे भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है उससे अगर देखा जाए तो जो लोग लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। और 2024 जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे लोग जो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो यह एक गोल्डन पीरियड आया है। तो मित्रों, आपकी किस्मत इस समय आपका पूरा साथ देने वाली है। अगर हम इसको कहीं ना कहीं अगर समराइज़ करें तो यह वह समय है जिसको आपको किसी भी तरीके से हाथ से नहीं जाने देना है, और इस समय को पूरा यूटिलाइज़ करना है, और इसके जितने भी बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं वो अधिक से अधिक बेनिफिट्स लेने का आपको प्रयास करना है।
मित्रों, बस एक चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आपको अकर्मण्य नहीं होना है इस काल के दौरान। और हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ का अगर बेहतर परिणाम लेना हो तो हमें उसके लिए कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए, ताकि हमें हमारी जो भाग्य हमारा साथ दे रहा है उस भाग्य के साथ हमारे भौतिक सुखों में जो वृद्धि होनी है वह लोगों को दिख सके और वह समाज को हम दिखा सकें। वह यश, कीर्ति, मान, सम्मान जिसकी हम अपेक्षा करते हैं वह अपेक्षा हमारी पूरी हो सके। तो क्या उपाय हमें करना है इस अंतराल के दौरान? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको शनिवार और मंगलवार के दिन कोशिश करनी है कि आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां जाकर प्रसाद चढ़ा के आएँ। अगर हो सके तो कम से कम 7 बार या 11 बार मंगलवार और शनिवार के दिन स्पेशली हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आप पाएंगे कि एक अजीब सी ऊर्जा आपके अंदर होगी जो आपकी स्किल्स को निखारने के लिए और अपने कर्म क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रयास करके अपने जो किस्मत के भरोसे आपको जो रिज़ल्ट मिलना है उस रिज़ल्ट्स को पाने के लिए आप पूर्ण रूप से अपने आप को ऊर्जावान पाएंगे। तो मैं अपेक्षा करता हूँ आपको यह राशिफल अवश्य अच्छा लगा होगा और यह गोचर आपके लिए बहुत सारी वृद्धि और उपलब्धियाँ लेके आ रहा है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप सभी से हमारी प्रार्थना है, कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट हमें अवश्य शेयर करें और अगर हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों को यह गोचर जिनकी राशि मिथुन है उनको अवश्य शेयर करें, ताकि आपके अन्य दोस्त यार और मित्र अभी इत्यादि परिवार के लोग इत्यादि भी इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर महीने का राशिफल एवं होने वाले गोचरीय प्रभाव अथवा गोचरीय बदलाव के बारे में आपको समय से सूचना देते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद मित्रों।